हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे अभिक्रिया के बारे में। आज इसमें भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभिक्रिया के बारे में ही जानेंगे। अभी अभिक्रिया दो चार और मिलेगा, ठीक है। इसमें शुरू से अंत तक देखिएगा, इसको स्किप करके मत देखिएगा, है ना, ताकि हमें कोई भी अभिक्रिया हो उसके बारे में सही से हमें जानकारी मिले, ठीक है। देखिए टॉपिक के अनुसार से हम लोग चलते हैं। पहला इसमें है उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। उभय विस्थापन अभिक्रिया आखिर कहते किसे, ठीक है। देखिए बता रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ना। आयनों का विनिमय विनिमय करना मतलब लेन देन करना, है ना। लेन देन करना मतलब कि जैसे कि एक आयन जिसमें धन आयन है वहां से अपना कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और जो ऋण आयन है उसको ले लिया, है ना। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, आयनों का विनिमय करके जो नए यौगिक का निर्माण करता है। चाहे इसको ऐसे भी बोलते हैं कि वह विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक, है ना, अपने आयनों का विनिमय करते हैं या लेन देन करके अपने नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा NaCl है। NaCl मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद से हमारा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। Ag क्या होता है, सिल्वर होता है। ये जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, AgCl। AgCl इसमें हमारा क्या होगा, अवक्षेप बन जाएगा। अवक्षेप जो मतलब अभिक्रिया से जो अभिक्रिया करके बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे बता था ना कि दही से जो हमारा मक्खन निकलता है, दूध से जो मक्खन निकलता है, ठीक है, उस रूप में अवक्षेप निकलता है। उसके बाद से आएगी प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे लगा है, ऐसे ही तो थोड़े लगा है। जब तक इसके बारे में सही से जानेंगे नहीं कि किस पर प्लस लगेगा किस पर माइनस लगेगा, तब तक समझ में तो नहीं आएगा। देखिए चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। अब जैसे कि हमने एक बात बताया था आपको कि जिस किसी तत्व के महात्म कक्षा में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो हमारा क्या होता है, धातु कहलाता है और वो धनायन कहलाता है, ठीक है। अगर किसी तत्व के महात्म कक्षा में 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा और ऋणायन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अब ये सब हमें कैसे पता होगा, तो जैसे हम लोग सोडियम यहाँ पे हो गया, है ना, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 11, है ना। अब 11 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, कितना होता है, 2 8 1। इसके महात्म कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्जेस बैठेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, Cl है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। परमाणु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 8 7। इसके महात्म कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या होगा, अधातु होगा, है ना। तो इसी के अनुसार से इसमें प्लस बैठेगा, इसमें माइनस बैठेगा। एजी यानी कि सिल्वर होता है, इसका भी निकालेंगे तो इसके महात्म कक्षा में 1 या 2 है, इसके अनुसार से प्लस लगा, इस पर माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एन के अनुसार से नहीं, ओ के अनुसार से यहाँ पे लगा, ओ यानी कि ऑक्सीजन, इसका 8 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा, तो लास्ट में 6 आ रहा, तो इसीलिए इस पर क्या होगा, माइनस चार्जेस बैठेगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं, अगला हमारा है अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं किसे, है ना। देखिए बता रहा है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन के रूप में पृथक हो जाता है ना। ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप बढ़ना, है ना। अवक्षेप बढ़ना जैसे कि दूध से मक्खन निकलता है, उस प्रकार से ठोस के रूप में जो बच जाता है वही हमारा क्या, अवक्षेप है। देखिए तो बता रहा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल यानी कि, अब जैसे कि मान लीजिए यह दोनों हमारा अभिक्रिया कर रहा है ना, ये हमारा अभिकारक कहलाएगा और यहाँ से जो बना हमारे ये क्या, प्रतिफल है। तो देखिए इसमें जो हमारा प्रतिफल प्राप्त होगा वो अवक्षेप के रूप में होगा। चाहे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारा क्या होता है, प्रतिफल ठोस के रूप में, है ना, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। चाहे जिस अभिक्रिया में ठोस के रूप में अवक्षेप बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे कि NaCl AgNO3 मिलकर क्या बनता है, AgCl और NaNO3। तो AgCl यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ तीर है, यानी कि हमारा क्या बन रहा, अवक्षेप बन रहा, ठीक है। ये आपका हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। उसके बाद से आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण, उदास, है ना, वो वाला उदास नहीं कि हम थोड़ा सा गम में पड़ गए तो उदास हो गए, उसको उदास नहीं, है ना। यहाँ पे उदासीनीकरण एक अभिक्रिया है।
अब जैसे कि हम लोग जानते हैं अम्ल जानते हैं, भस्म जानते हैं, उदासीन जानते हैं, है ना। तो देखो अम्ल कहते किसे हैं? अम्ल वह पदार्थ है इसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो, अम्ल है ना। भस्म उसे कहते हैं इसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो, उसे भस्म कहते हैं, या उसको क्षार भी कहते हैं। उदासीन उसे कहते हैं जिसका जलीय विलयन कोई नहीं, ना खट्टा हो ना कड़वा हो, मतलब फीका हो, है ना। और इसको पीएच मान के अनुसार से चलेंगे तो पीएच मान के अनुसार से जिसका जलीय विलयन है ना एक से लेकर और 6 के लमसम में ले लीजिए, 6 6.5, ठीक है। 6.5 के लमसम में हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। और 6.5 से 7.5 तक उदासीन होगा, और 7.5 के ऊपर 14 तक हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। देखिए तो बता रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल है ना, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण, लवण मतलब नमक, नमक को हम लोग लवण कहते हैं, है ना। जिसमें ऐसे बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ मिलकर चाहे अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अब जैसे कि देखिए HCl, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है? भस्म है, इसको भस्म लिख देंगे। और NaCl ये एक प्रकार का नमक यानी कि लवण है, और H2O यानी कि ये जल। देखिए इसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बना हुआ हमारा क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना। ऐसे तरीके से हम लोग कितना आसानी से इसको आसानी भाषा में समझेगा, और जब आसानी भाषा में समझेंगे तो इसको कभी भुलाएंगे? कभी नहीं भुला सकता। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है, बस तुरंत जो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है, फटाक से। और कोई भी देखिए जैसे कि केमिस्ट्री का ये रूल होता है, कोई भी हम लोग डिफिनेशन लिख रहे हैं, अगर उसका अभिक्रिया नहीं करेंगे ना, अभिक्रिया अगर उसका नहीं लिखेंगे तो इसमें नंबर ही मिलता ही नहीं है। इसीलिए इसका अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, अगर कोई भी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, है ना, उसका अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी रहता है देखने वाला वो देखे तो कहे कि हाँ बच्चा मेहनत किया, अपने अनुसार से समझ कर इसको बताया है, अभिक्रिया करा कर बताया है कि हाँ ऐसा होता क्यों, क्या हो रहा है इसमें, है ना। अब जैसे कि हम लोग अम्ल और भस्म को एक साथ मिलाया था, हमारा लवण बन गया और जल बन गया, है ना। ठीक, धन्यवाद।